तो इस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। आपको ऐसा लग सकता है कि मुस्टेच एरिया या बियर्ड एरिया में भी हेयर लॉस हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एलोपेशिया एरियाटा है? तो कॉइन साइज के कई बार बॉल पैचेस दिखने शुरू होते हैं, कान के ऊपर के बाल अचानक से ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाते हैं और वो पूरा एरिया चिकना हो जाता है, वो स्किन बिल्कुल चिकनी सी दिखती है। वीडियो वायरल होते हैं कि जिसमें कुछ दवाइयां लगाई जाती है और बाल ग्रो कर जाते हैं। पेशेंट का पूरा हेयर लॉस ही हो गया है, स्कैल्प में एक भी हेयर नहीं बचे हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैची हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा उनके सिर पे छोटे छोटे कॉइन शेप के कुछ पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, सडनली उनके हेयर लॉस हो जाते हैं और बाल बहुत पतले हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो इस कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा और इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो आइए समझते हैं एलोपेशिया एरियाटा है क्या। सो एलोपेशिया एरियाटा बालों का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपके बॉडी के जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आपको कॉइन साइज के बॉल्ड पैचेस आपके स्कैल्प में दिख सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मुस्टेच एरिया या बियर्ड एरिया में भी हेयर लॉस हो रहा है और ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी जहां पर भी आपके हेयर्स है वहां पर ये इस तरीके के बॉल्ड पैचेस शो कर सकता है। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, यंग्स में हो सकता है, ओल्ड एज में हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं कि किस टाइम पे ये डेवलप हो सकता है बॉडी में। तो एलोपेशिया एरियाटा समझिए कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो खुद ब खुद डेवलप होता है बॉडी में और आपके बॉडी के ऐसे हिस्सों को इफेक्ट करता है जहां पर हेयर्स हैं और वहां पर ये दिखता ऐसे है कि आपको बॉल्ड पैचेस दिखने शुरू होते हैं छोटे छोटे और धीरे धीरे करके ये बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। और कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि पेशेंट का पूरा हेयर लॉस ही हो गया है, स्कैल्प में एक भी हेयर नहीं बचे हैं। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके बॉडी में भी एक भी हेयर्स नहीं बचे हैं। तो ये सारे एलोपेशिया एरियाटा के केसेस हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा होता क्यों है? तो आइए इसके कॉजेस के बारे में समझते हैं। देखिए, एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है और इसका कोई पुख्ता कारण कि ये ऑटोइम्यूनिटी अपने आप डेवलप कैसे होती है, इसका कोई पुख्ता कारण अभी तक साइंस समझ नहीं पाया पूरी तरीके से। बट कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कॉजेज हैं जो साइंस ने पता लगाया है कि इन कंडीशंस में एलोपेशिया एरियाटा डेवलप हो सकता है। पहला जो कॉज है वो है जेनेटिक। अगर आपके फैमिली में किसी को एलोपेशिया एरियाटा रहा है तो आपको भी हो सकता है आगे, और चांसेस हमेशा रहेंगे कि फ्यूचर में आपके फैमिली में किसी को या जो बच्चे हो रहे हैं नए उनको, तो ये कभी कभी दूसरे फैमिली मेंबर्स में दिख सकता है। दूसरा कॉज है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कई बार पेशेंट्स को हाइपरथायराइडिज्म होता है या डायबिटीज होता है, तो अगर बॉडी में एक ऑटो इम्यून कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो एलोपेशिया एरियाटा साथ में आ सकता है। तीसरा, स्ट्रेस। अगर बहुत ज्यादा कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पेशेंट को है तो एलोपेशिया एरियाटा ऐसे पेशेंट्स में भी कई बार देखने को मिलता है। फोर्थ, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसीज या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ये भी एलोपेशिया एरियाटा को कई बार ट्रिगर कर सकती है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि कुछ हार्मोनल इश्यूज कई बार बॉडी में आते हैं जिसके कारण एलोपेशिया एरियाटा ट्रिगर हो सकता है या डेवलप हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एलोपेशिया एरियाटा है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एलोपेशिया एरियाटा हेयर का एक डिसऑर्डर है जिसमें आपके हेयर्स जो है, जहां भी हेयर जैसे स्कैल्प हो गया, बियर्ड हो गया, मुस्टेच एरिया हो गया या बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट जहां हेयर है, वहां से आपको हेयर गायब होते दिखेंगे। और यूजुअली जो पहला सिम्टम हम देखते हैं वो होता है हेयर फॉल। बहुत तेजी से सडनली हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है पेशेंट, उनको ऐसा लगता है कि उनके बाल बहुत कम होते जा रहे हैं कुछ खास हिस्सों से। दूसरा ये है कि वो कन्वर्ट हो जाता है एक बॉल्ड पैच में बहुत तेजी से। तो कॉइन साइज के कई बार बॉल्ड पैचेस दिखने शुरू होते हैं, कई बार इरेगुलर पैचेस, बॉल्ड पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं हमारे स्कैल्प में या मुस्टेच एरिया में या बियर्ड एरिया में। सडनली उनको लगता है कि उस बॉल्ड पैच में सारे हेयर्स ग्रे हो गए हैं। ऐसा भी हम देखते हैं कि ग्रे हेयर्स एक पर्टिकुलर एरिया में सडनली बढ़ जाते हैं, तो भी वो एलोपेशिया एरियाटा के साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। एक पैटर्न और देखा जाता है जिसमें हमारे पीछे के बाल अचानक से ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाते हैं, कान के ऊपर के बाल अचानक से ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाते हैं और वो पूरा एरिया चिकना हो जाता है, वो स्किन बिल्कुल चिकनी सी दिखती है जहां हेयर लॉस पूरा हो चुका होता है। तो ये भी एलोपेशिया एरियाटा का एक टाइप है। एलोपेशिया एरियाटा के कुछ फॉर्म्स में हमको ये भी देखने को मिलता है कि सडनली स्कैल्प के बहुत बड़े हिस्से में हेयर अचानक से पतले हो गए या अचानक से बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसमें डेंसिटी कम हो गई। तो ये भी कई बार साइन सिम्टम होता है एलोपेशिया एरियाटा का। सो जो एलोपेशिया एरियाटा के जो पैचेस बनेंगे वो बिल्कुल
आपको चिकने से स्किन बिल्कुल उसके ऊपर चिकनाहट लगी, उसमें कोई फॉलिकल आपको दिखेगा नहीं। सो ये एक साइन होता है कि ये जो पैच बना है ये एलोपेशिया एरियाटा का पैच है। अब कई बार लोग इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो दूसरे कुछ स्किन के और कंडीशंस होते हैं या हेयर के और कंडीशंस होते हैं, उससे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक कंडीशन होता है जिसको हम बोलते हैं टीनिया कैपिटिस, जो एक फंगल इन्फेक्शन है। सो इसमें भी इस तरीके से गोल गोल चकत्ते जैसे पैचेस बनते हैं सिर के ऊपर। ये यूजुअली बच्चों में होता है, बट इसके कुछ और साइन सिम्टम्स होते हैं जिसको देख के डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं कि ये एलोपेशिया एरियाटा है या फंगल इन्फेक्शन है। और कई बार कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो परमानेंटली लॉस हो जाते हैं, जिसे हम स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा कई बार इन दो कंडीशंस की तरह दिखता है। अब इसमें डिफरेंस कैसे होगा? डिफरेंस एक डर्मेटोलॉजिस्ट आराम से कर लेगा। तो अगर ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स हैं आपको या आपके फ्रेंड्स में किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो वो एक डॉक्टर से मिलके अपना डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो एलोपेशिया एरियाटा को डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो डायग्नोसिस बहुत सिंपल होता है। इसका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, आप हेयर्स को एग्जामिन किया जाता है, स्कैल्प के, बियर्ड के, मुस्टेच एरिया या बॉडी में जहां भी आपको पैचेस है उस पैचेस को देखा जाता है। तो इसके जो साइन सिम्टम है बेसिकली डायग्नोसिस उसी पे बेस्ड होता है। पैचेस बने हुए हैं जहाँ हेयर ग्रो नहीं हो रहा है, स्किन बिल्कुल वहाँ शाइन कर रही है, बिल्कुल चिकनी सी स्किन है, हेयर फॉलिकल्स नहीं दिख रहा है, तो यूजुअली ये एलोपेशिया एरियाटा का साइन सिम्टम्स होता है। और इसके अलावा कई बार हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि पुल टेस्ट होता है कि हम कुछ हेयर्स वहाँ से निकालते हैं। उस एरिया से अगर बहुत आसानी से हेयर बाहर आ जा रहा है तो वो भी साइंस होते हैं एलोपेशिया एरियाटा के। अगर किसी को कंफर्म करना है कि एलोपेशिया एरियाटा है या कुछ और डिजीज और कंफ्यूजन है डायग्नोसिस में इवन आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो स्किन बायोप्सी एक तरीका है जिससे हम ये डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें स्किन का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है जिसको एग्जामिन किया जाता है और उस एग्जामिनेशन में हम पता लगा लेते हैं कि ये बीमारी एलोपेशिया एरियाटा है या कुछ और प्रॉब्लम है हेयर का। तो एलोपेशिया एरियाटा का ट्रीटमेंट कैसे होता है? जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है और सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एलोपेशिया एरियाटा अर्ली स्टेजेस में है, मतलब कुछ पैचेस ही बने हैं, 1 या 2 पैचेस बने हैं, तब हम ट्रीटमेंट कम करेंगे। अगर ये जो प्रॉब्लम है बहुत तेजी से बढ़ रही है और तेजी से फैल रही है, नए पैचेस बनते जा रहे हैं, बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट का अप्रोच अलग होगा। तो ये डिसाइड आपके डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। तो जो कॉमन ट्रीटमेंट वैसे हम जो करते हैं, ये जो पैचेस बनते हैं उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें बेसिकली जो पैच है इंजेक्शन डायरेक्टली उसी पे लगाया जाता है, जिससे हेयर कई बार ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोशंस होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मिनॉक्सिडिल लोशन या कुछ स्टेरॉइड बेस्ड लोशन होते हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं पेशेंट को, जिससे हेयर ग्रोथ थोड़े दिनों में हो जाता है। इसके अलावा कुछ एडजुवेंट थेरेपी है जैसे कि PRP या GFC, इसको भी ऐड किया जा सकता है कुछ पेशेंट्स में जिनको इन जो नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस, ऐसे कुछ पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें PRP या GFC भी ऐड किया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल और बेसिक ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट को बहुत ही एक्सटेंसिव कंडीशन है, बहुत एरियाज़ में ये पैचेस बने हुए हैं, बहुत बड़े एरियाज़ में फैले हुए हैं, वहाँ इंजेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग उस कंडीशन में खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, टैबलेट्स वगैरह देने शुरू करते हैं, जो इस कंडीशन को अंदर से कंट्रोल करता है और हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। अब ये जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं ये आपके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। इसमें बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। खैर वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एथिकल रीजंस। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेके उसके बाद ही कोई भी दवाई शुरू करते हैं। एक ट्रीटमेंट के बारे में और मैं बात करना चाहूँगा। आजकल बहुत वीडियो वायरल होते हैं कि जिसमें कुछ दवाइयाँ लगाई जाती है और बाल ग्रो कर जाते हैं। बेसिकली समझिए इस चीज़ को कि एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है और उसमें ऑलरेडी ये प्रूवन है कि कोई भी अगर इरिटेंट रिएक्शन हम करवाएं स्किन पे, वहाँ पर हेयर रीग्रोथ हो सकता है। ऐसे कुछ लोशंस आते हैं जिसको आप लगाएंगे अगर रेगुलर बेसिस पे तो भी कई बार बाल की ग्रोथ आ जाती है, बट ये बहुत कई बार रिस्की हो सकता है बिकॉज आपकी स्किन में रिएक्शन हो सकते हैं, रेडनेस हो सकता है। अभी बहुत न्यूज़ आ रहे थे कि कहीं पर दवाइयाँ लगाई जा रही हैं सिर पे और उसके कारण आंखें ख़राब हो गई पेशेंट्स की। तो ये बहुत ध्यान से और सोच समझ के आपको तय करना है कि आपको इस तरीके के ट्रीटमेंट्स ऑप्ट करने हैं कि नहीं। अदरवाइज बहुत सिंपल तरीका ये है कि अपने डॉक्टर से आप बात करिए, आपकी जो कंडीशन है उसकी सीवियरिटी है उसको वो जज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे। और लास्ट है, आपको अपना डाइट बहुत अच्छा रखना होता है, आपको अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होता है,
डाइट में बेसिकली नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, नॉर्मल वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब बहुत अच्छे से, जिसमें मिनरल्स, प्रोटीन, वाइटामिन बहुत अच्छे हों, वैसे चीज़ें आप लीजिए। कि स्ट्रेस एक बड़ा ट्रिगर है एलोपेशिया एरियाटा का, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ रखिए, फिजिकल एक्टिविटी आप मेंटेन करिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने एलोपेशिया एरियाटा को कम रख सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या एलोपेशिया एरियाटा रिवर्सिबल है? ज्यादातर ऑटोइम्यून कंडीशन की तरह ये भी काफी लंबे समय तक बॉडी में रह सकता है। जो भी ट्रीटमेंट इसके अवेलेबल है वो इसको कंट्रोल करने के लिए है या दबा के रखने के लिए है। एलोपेशिया एरियाटा अगर ठीक होता है तो इसका मतलब है बॉडी ने खुद ही उसको रिजॉल्व कर लिया है। जैसे ही अपने आप आता है वैसे ही अपने आप जा सकता है, तो रिवर्सिबल तो है। कई ज्यादातर पेशेंट में ये अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स लेकिन ऐसे होते हैं जिसमें ये कंडीशन काफी लंबे समय तक रह सकती है, बार बार आ सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में दवाइयाँ बीच बीच में स्टार्ट वापस से करनी पड़ सकती है। आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहिए, उनके सुपरविजन में रहिए और उनसे सलाह लेते रहिए, तो ये कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से कंट्रोल की जा सकती है। दूसरा, एलोपेशिया एरियाटा का आपकी बॉडी में वैसे कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है। तो कई बार हम ये भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा है तो कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो अगर आपको या आपके किसी नोन को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एलोपेशिया एरियाटा बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। आपको बस एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और इस बीमारी के बारे में बात करिए, उसके इलाज के बारे में बात करिए। सो ये वीडियो जिनको भी ज़रूरत है उनको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।